दर्शकों, साल बदल चुका है, लेकिन सवाल सिर्फ तारीखों का नहीं है, सवाल है सत्ता के सितारों का। साल 2026 यह वर्ष केवल कैलेंडर का पन्ना नहीं है, यह राजनीतिक भाग्य की परीक्षा का वर्ष है। यह वो समय है जब ग्रह केवल गोचर नहीं करेंगे, सत्ता की दिशा तय करेंगे। ज्योतिष कहता है कुछ वर्ष इतिहास बनते हैं और 2026 उसी श्रेणी में खड़ा दिखाई दे रहा है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आज की खबर पर ज्योतिष का विशेष कार्यक्रम सत्ता के सितारों का साल। आज का ये विशेष कार्यक्रम उन नामों पर केंद्रित है जिनके एक निर्णय से देश की राजनीति की धड़कन बदल जाती है, जिनकी चुप्पी भी सियासी संदेश बन जाती है और जिनके कदम भविष्य की इबारत लिखते हैं। आज के विशेष शो में हम ज्योतिष की दृष्टि से जानेंगे 2026 का ग्रह योग भारत की राजनीति के 6 सबसे प्रभावशाली चेहरों को क्या संकेत दे रहा है। दर्शकों, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस वर्ष की खासियत आपको बता दे रहा हूँ। दर्शकों, 2026 कोई साधारण वर्ष नहीं है। यह वर्ष है जिससे अंक ज्योतिष भी और वैदिक ज्योतिष भी दोनों मिलकर निर्णायक मोड़ बता रहे हैं। दर्शकों, अगर हम 2026 को अंक ज्योतिष की भाषा में समझें तो इस साल का योग 10 अर्थात अंक ज्योतिष की भाषा में कहें तो 1 नंबर बन रहा है। और अंक ज्योतिष में 1 का अर्थ है नया आरंभ, नेतृत्व, सत्ता, निर्णय और दिशा परिवर्तन। अंक एक सूर्य का अंक है और सूर्य सत्ता, नेतृत्व और आत्मबल का प्रतीक है। इसका सीधा अर्थ है 2026 में जो नेतृत्व में है उसे नेतृत्व साबित करना पड़ेगा। दर्शकों, अब आइए वैदिक ज्योतिष की दृष्टि से 2026 को समझते हैं। 2026 में 3 ग्रह विशेष रूप से राजनीति और सत्ता को प्रभावित करेंगे। उसमें सबसे पहले हैं शनिदेव। शनिदेव 2026 में कर्म, उत्तरदायित्व और जवाबदेही को केंद्र में लाएंगे। शनिदेव का संदेश साफ है, अब दिखावे से नहीं चलेगा। अब हर निर्णय का परिणाम भुगतना होगा। जो सत्ता में है उनकी परीक्षा होगी, जो विपक्ष में है उनकी धैर्य क्षमता पर की जाएगी। दूसरे नंबर पर हैं देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति 2026 में नीति, मार्गदर्शन और वैचारिक दिशा को सक्रिय करेंगे। यह वर्ष उन नेताओं को आगे बढ़ाएगा जिनके पास केवल नारे नहीं हैं, दृष्टि होगी। इस वर्ष राहु और केतु भी अपना प्रभाव डालेंगे। दर्शकों, 2026 का सबसे बड़ा सस्पेंस यहीं छुपा है, राहु केतु। अचानक घटनाएं होंगी, अप्रत्याशित मोड़ आएंगे और चौंकाने वाले निर्णय लेकर आएंगे। यह वर्ष राजनीति में अचानक गठबंधन हो सकता है, अचानक टकराव आएगा, अचानक गिरावट, अचानक उभार, सब कुछ दिखा सकता है। यही कारण है 2026 को राजनीतिक अनिश्चितता का वर्ष कहा जा रहा है। दर्शकों, इस विशेष कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिनका नेतृत्व सत्ता ही नहीं राजनीतिक दिशा तय करता है। इसके बाद नजर डालेंगे उत्तर प्रदेश की सत्ता पर, जहां निर्णय केवल प्रशासन नहीं राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। फिर बात करेंगे उस नेता की जिनकी राजनीति संघर्ष और जुझारूपन से बनी है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की। इसके बाद चर्चा होगी कांग्रेस नेतृत्व की, जहां 2026 दिशा तय करने वाला वर्ष बन सकता है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की। उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अखिलेश यादव की भी चर्चा करेंगे कि क्या वो भविष्य में यूपी में दूसरी बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं या राजनीति के इस खेल में उनको और इंतजार करना पड़ेगा। और अंत में उस नाम की बात करेंगे जो सत्ता में हो या ना हो, राजनीति में स्थायित्व और प्रतीक्षा का प्रतीक हैं, बसपा सुप्रीमो मायावती की। 2026 का नाम लेते ही अगर किसी एक चेहरे पर सबसे पहले नजर जाती है तो वो चेहरा है नरेंद्र मोदी का। यह साल केवल एक प्रधानमंत्री का नहीं, यह साल सूर्य के प्रतिनिधि का है। और आज हम इस विशेष विश्लेषण में अंक ज्योतिष और वैदिक ज्योतिष दोनों की दृष्टि से जानेंगे 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्यों सत्ता की परीक्षा नहीं बल्कि सत्ता की पुष्टि का वर्ष बनता दिखाई दे रहा है। इस वर्ष देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल बीजेपी के लिए अभी तक का एक ऐसा अध्याय है जो शुरू ही नहीं हुआ है। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में भाजपा के पूर्ण बहुमत मिलता दिख रहा है? इस प्रश्न का उत्तर नरेंद्र मोदी के ग्रह योग में मिल रहा है। दर्शकों, जब हम नरेंद्र मोदी के संदर्भ में एक अंक ज्योतिष और वैदिक ज्योतिष दोनों को एक साथ रखते हैं तो एक स्पष्ट संकेत उभर रहा है। 2026 नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनकी पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल में निर्णायक अवसर लेकर आएगा। यह कहना जल्दबाजी होगी कि राजनीतिक गणित से बाहर है, लेकिन ज्योतिषीय संकेत यह अवश्य कहते हैं कि सत्ता के संतुलन में परिवर्तन निश्चित है। केंद्र से मिलने वाली ऊर्जा का लाभ और नेतृत्व के चेहरे का प्रभाव, इन तीनों का योग बीजेपी की चुनावी जीत की प्रबल संभावना की ओर इशारा कर रहा है। दर्शकों, ज्योतिष की भाषा में कहा जाए तो 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सूर्य बल उनकी पार्टी को पश्चिम बंगाल में सिर्फ चुनौती देने की स्थिति में नहीं है, सत्ता के द्वार तक पहुंचाने की स्थिति में है। यह चुनाव केवल राज्य का चुनाव नहीं होगा, यह नेतृत्व की स्वीकार्यता का चुनाव होगा
और ग्रह योग संकेत दे रहे हैं कि अगर रणनीति, संगठन और धैर्य एक साथ चले तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर रही है। दर्शकों, अब बात उस पहलू की करें जिसे सत्ता के शोर में अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, नेतृत्व का भविष्य और नेता का स्वास्थ्य। और जब चर्चा हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो यह विषय सिर्फ व्यक्तिगत नहीं रहता, यह राष्ट्रीय ऊर्जा से जुड़ जाता है। दर्शकों, 2026 का वर्ष नरेंद्र मोदी के लिए लोकप्रियता का नहीं, विरासत का वर्ष बनता दिखाई दे रहा है। अंक ज्योतिष के अनुसार 2026 का मूलांक 1 जो सूर्य हैं, और सूर्य नेतृत्व, दिशा और निर्णायक शक्ति का प्रतीक हैं। यह वर्ष प्रधानमंत्री मोदी से यह सवाल नहीं पूछेगा कि आप कितने लोकप्रिय हैं, यह वर्ष पूछेगा आप इतिहास में क्या छोड़कर जा रहे हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शनि और बृहस्पति की स्थिति यह संकेत देती है कि 2026 में उनकी राजनीतिक घटनाओं पर प्रतिक्रिया से ज़्यादा घटनाओं को दिशा देने की ओर बढ़ेगी। बड़े और दीर्घकालिक निर्णय होंगे, प्रशासनिक ढांचे में सख्ती बरती जाएगी और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व की स्पष्ट छवि देखने को मिलेगी। इस तरह 2026 नरेंद्र मोदी के लिए निर्णयात्मक और अस्थायी प्रभाव वाला वर्ष बन रहा है। यह वह समय है जब वे भीड़ के नेता नहीं, संरचना गढ़ने वाले नेता के रूप में उभरते हैं। दर्शकों, यह भी सच है कि शनि का प्रभाव बिना परीक्षा के कभी फल नहीं देता। 2026 में विरोध तीखा हो सकता है, निर्णयों पर सवाल उठेंगे, आलोचना तेज होगी, लेकिन शनि का नियम स्पष्ट है, जो तपता है वही टिकता है। और नरेंद्र मोदी का राजनीतिक स्वभाव शनि प्रधान दिखाई देता है, अनुशासन, निरंतरता और धैर्य। इसलिए आलोचना उन्हें रोक नहीं पाएगी, बल्कि उनके निर्णयों को और धार देगी। दर्शकों, अब बात करते हैं उनके स्वास्थ्य की। ज्योतिषीय भाषा में 2026 सूर्य का वर्ष है और सूर्य शरीर में ऊर्जा, हृदय बल और जीवन शक्ति का कारक है। प्रधानमंत्री मोदी की दिनचर्या, नियमित योग, प्रातःकालीन जागरण, नियंत्रित भोजन और मानसिक अनुशासन, यह सब सूर्य अनुकूल जीवन शैली के संकेत हैं। इसलिए 2026 में पीएम नरेंद्र मोदी के अंदर ऊर्जा की कमी नहीं दिख रही है। सक्रियता बनी रहेगी, काम करने की क्षमता स्थिर रहेगी। लेकिन दर्शकों, शनि का यह प्रभाव संकेत देता है कि कार्यभार अत्यधिक रहेगा, विश्राम का कम समय मिलेगा, मानसिक दबाव बढ़ सकता है उनका। ऐसे में स्वास्थ्य की सबसे बड़ी जो चुनौती हो सकती है वो कोई रोग नहीं होगी, अत्यधिक जिम्मेदारी हो सकती है। दर्शकों, नरेंद्र मोदी के लिए 2026 राजनीति में 2026 लिखने का वर्ष है। बात अगर नेतृत्व की करें तो यह वर्ष निर्णय और धैर्य की परीक्षा है। जब स्वास्थ्य की बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी की ऊर्जा मजबूत है, लेकिन संतुलन अनिवार्य है। सूर्य उनका साथ दे रहा है, शनि उन्हें तपाकर स्थिर बना रहा है और बृहस्पति उनके निर्णयों को नीतिगत आधार दे रहा है। दर्शकों, जब सूर्य का वर्ष हो और सत्ता में सूर्य स्वभाव वाला नेता हो तो राजनीति केवल चलती नहीं है, दिशा बदलती है। 2026 नरेंद्र मोदी को थकाएगा नहीं, यह वर्ष उनसे इतिहास मांगेगा। दर्शकों, अब हम उस व्यक्तित्व की ओर बढ़ते हैं जिसकी राजनीति सिर्फ भाषणों से नहीं, अनुशासन, निर्णय और कठोर कर्म से पहचानी जाती है। एक ऐसे नेता की जो सत्ता में रहते हुए भी राजनीति नहीं, तपस्वी की छवि के सामने आते हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ के लिए 2026 सामान्य प्रशासनिक वर्ष नहीं है, यह वर्ष है कर्म की अग्नि परीक्षा का, जहां हम अपने इस विशेष कार्यक्रम में अंक ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष और ग्रहों की चाल के आधार पर जानेंगे 2026 में योगी आदित्यनाथ की कैसी रहेगी राजनीतिक दिशा, उनका कार्यकाल कितना मजबूत रहेगा, क्या उनके स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल, क्या योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की राजनीति से केंद्र की राजनीति की ओर बढ़ते दिखाई देते हैं। दर्शकों, आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ जी की जो जन्मतिथि है वह 5 जून 1972 है। अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक बनता है 5। अंक 5 का स्वामी है बुध। बुध का अर्थ है रणनीति, प्रशासनिक बुद्धि, निर्णय में तर्क का मिश्रण और परिस्थितियों के अनुसार दिशा बदलने की क्षमता रखने वाला व्यक्ति। लेकिन दर्शकों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, योगी जी का स्वभाव बुध से अधिक मंगल और शनि प्रधान दिखाई देता है। आपको पहले ही बता चुका हूं, यह साल अंक 1 अर्थात सूर्य का है, यानी 2026 सत्ता, नेतृत्व व निर्णायक भूमिकाओं का वर्ष है। जब मूलांक 5 बुध और वर्षांक 1 सूर्य एक साथ आते हैं तो व्यक्ति को बैकग्राउंड से फ्रंट लाइन पर आना पड़ता है। यह योग बताता है 2026 में योगी आदित्यनाथ केवल राज्य तक सीमित नहीं रहेंगे, उनकी भूमिका राष्ट्रीय विमर्श में और स्पष्ट होती दिखाई देगी। दर्शकों, वैदिक ज्योतिष की दृष्टि से देखें, योगी आदित्यनाथ के व्यक्तित्व में मंगल प्रमुख ग्रह की तरह कार्य करता है। 2026 में मंगल कर्म, साहस और टकराव तीनों को सक्रिय करेगा। इसका अर्थ है प्रशासनिक शक्ति बढ़ेगी, कानून व्यवस्था पर फोकस रहेगा और निर्णायक कार्रवाई होगी। लेकिन मंगल यह भी संकेत देता है कि टकराव बढ़ सकते हैं, विरोध तेज होगा। दर्शकों, 2026 में शनिदेव योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी परीक्षा ले लेंगे। शनि स्थायित्व चाहते हैं, जवाबदेही चाहते हैं और भावनात्मक नहीं ठोस परिणाम मांगते हैं। यह संकेत देता है कि
कार्यशैली पर दबाव रहेगा, निर्णयों की समीक्षा होगी और सत्ता के भीतर धैर्य की कसौटी परखी जाएगी। लेकिन याद रखिए, शनि तपस्वियों को गिराता नहीं है, वह उन्हें और स्थिर बनाता है। बात अगर देवगुरु बृहस्पति की करें तो योगी आदित्यनाथ के लिए 2026 में गुरु बृहस्पति धर्म, नीति और वैचारिक आधार को और मजबूत करेंगे। यह योग योगी आदित्यनाथ के लिए संकेत देता है कि राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्यता बढ़ेगी, वैचारिक नेतृत्व को पहचान मिलेगी और केंद्र की राजनीति में विश्वसनीय विकल्प के रूप में उभार भी होगा। दर्शकों, अब आते हैं सबसे चर्चित सवाल पर। क्या योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से निकलकर केंद्र की राजनीति की ओर बढ़ते दिखाई देते हैं? तो ज्योतिषी संकेत कहते हैं 2026 में प्रत्यक्ष स्थान परिवर्तन का स्पष्ट योग तो नहीं बन रहा है, लेकिन 2026 उनके भूमिका विस्तार का वर्ष है, अर्थात राष्ट्रीय निर्णयों में भागीदारी का अवसर रहेगा, केंद्र की राजनीति में प्रभाव बढ़ेगा और भविष्य के लिए एक मजबूत आधार बनेगा। यह वर्ष योगी आदित्यनाथ को केंद्र के समानांतर शक्ति केंद्र के रूप में स्थापित करता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि योगी आदित्यनाथ के लिए 2026 भूमिका परिवर्तन नहीं, भूमिका निर्माण का वर्ष है। दर्शकों, यह वर्ष योगी आदित्यनाथ को चमकने का नहीं, सहने और टिकने का वर्ष देगा। विरोध बढ़ेगा लेकिन प्रभाव भी बढ़ेगा। केंद्र की राजनीति में उनकी स्वीकार्यता मजबूत होगी और 2026 के बाद उनका राजनीतिक कद राज्य से ऊपर उठकर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगा। दर्शकों, अब हम उस चेहरे पर आते हैं जो पिछले एक दशक से ज्यादा समय से पश्चिम बंगाल की राजनीति का केंद्र रहा है, जिसकी राजनीति आंदोलन से निकली और जिसकी सत्ता संघर्ष से बनी। हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी के लिए वर्ष सामान्य चुनावी वर्ष नहीं रहेगा। आपको बता दें, इस वर्ष पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, जो ममता के लिए कड़ी परीक्षा लेकर आ रहा है। यह वर्ष ममता के लिए कर्म की वापसी का है, जहां पुराने निर्णय नए परिणाम बनकर सामने आएंगे। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम अंक ज्योतिष और वैदिक ज्योतिष दोनों की दृष्टि से समझेंगे कि 2026 में ममता बनर्जी का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कैसे हो रही है उनकी असली परीक्षा? क्या सत्ता की चाबी हाथ से फिसलने का संकेत है 2026? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2026 ममता बनर्जी के राजनीतिक करियर के लिए निर्णायक मोड़ बनेगा? दर्शकों, ममता बनर्जी की जो जन्मतिथि है वो 5 जनवरी 1955 है। अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक बनता है उनका 5, जो बुध का अंक है। बुध का अर्थ है राजनीतिक चतुराई, संवाद, रणनीति और त्वरित निर्णय। और यही ममता बनर्जी की राजनीति की पहचान भी रही है। यह साल सूर्य का है, जो दिखाता है सत्ता, नेतृत्व और केंद्र में रहने की जिद। दर्शकों, यही बनता है पहला टकराव। बुध जो रणनीति है, जो सूर्य जो केंद्र का सत्ता है। अंक ज्योतिष संकेत देता है कि 2026 में ममता बनर्जी को अपनी ही बनाई हुई सत्ता शैली से सबसे बड़ी चुनौती मिलेगी। जब नेतृत्व सहयोग की जगह केवल नियंत्रण पर टिकता है तो सूर्य का वर्ष कठोर प्रश्न पूछता है। दर्शकों, 2026 में शनि का प्रभाव ममता बनर्जी की राजनीति पर सबसे भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। शनिदेव इस साल ममता से निर्णयों की जवाबदेही पर सवाल करेंगे, प्रशासन की स्थिरता पर सवाल उठेगा और सत्ता के साथ धैर्य की परीक्षा होने वाली है। यह संकेत देता है कि ममता द्वारा पूर्व में लिए गए कुछ कठोर और एकांगी फैसले अविरोध, थकान और असंतोष के रूप में लौट सकते हैं। वहीं राहु केतु का प्रभाव 2026 में पश्चिम बंगाल की राजनीति में अचानक घटनाओं का संकेत दे रहा है। इस बार वोट पैटर्न में बदलाव होगा। जो ममता के सहयोगी हैं वे उनसे दूरी बना सकते हैं और जो जनता के मन में परिवर्तन का विचार आएगा। तो दर्शकों, राहु जब सत्ता पर छाया डालता है तो भ्रम बढ़ाता है और केतु पुरानी रणनीतियों को निष्प्रभावी करता है, जबकि देवगुरु बृहस्पति 2026 में मतदाता के मन में विकल्प की चेतना जगाएंगे। यह संकेत देता है कि पश्चिम बंगाल में ममता की राजनीति अब केवल भावनात्मक अपील से नहीं, स्थायित्व और प्रशासनिक भरोसे से ही चल पाएगी। और यही ममता बनर्जी की राजनीति की सबसे कठिन परीक्षा होने वाली है। तो दर्शकों, ज्योतिषीय संकेतों को जोड़ें तो 2026 का चुनाव ममता बनर्जी के लिए अब तक का सबसे कठिन चुनाव बनता दिखाई दे रहा है। यह चुनाव उनकी लोकप्रियता का नहीं, उनके निर्णयों के परिणाम का चुनाव होगा। उनके खिलाफ सत्ता विरोधी भाव रहेगा, उन पर संगठनात्मक थकान दिखेगी और केंद्रीय राजनीति का भी दबाव ममता के ऊपर रहने वाला है। इन सबके बीच सत्ता की चाबी पहले जितनी सुरक्षित नहीं दिख रही है। दर्शकों, ज्योतिष स्पष्ट करता है 2026 का अंत का वर्ष नहीं है, लेकिन ममता के लिए यह वर्ष सत्ता के शिखर से नीचे उतरने का संकेत दे रहा है। अर्थात सत्ता उनके हाथ से फिसलने का वास्तविक जोखिम दिख रहा है। उनके राजनीतिक प्रभाव में कमी आएगी और उनके जीवन में संघर्ष की नई शुरुआत हो रही है। दर्शकों, 2026 ममता बनर्जी के लिए सत्ता की नहीं, परीक्षा का वर्ष है। पूर्व में लिए गए निर्णय परिणाम बनकर सामने आते दिख रहे हैं। विधानसभा चुनाव उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। दर्शकों, 2026 ममता बनर्जी से यह नहीं पूछेगा आप कितनी जुझारू हैं, यह पूछेगा क्या आपकी सत्ता समय की कसौटी पर खरी उतरती है। ग्रह संकेत दे रहे हैं ममता के लिए 2026 की यह परीक्षा बेहद कठिन है
और परिणाम इतिहास लिखने वाला है। दर्शकों, अब बात उस नेता की जो अपने पिता की दी हुई विरासत में राजनीति लेकर आया, लेकिन जिसे इतिहास में जगह अपने पुरुषार्थ से बनानी है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव के लिए यह वर्ष न तो चुनाव का है, न ही सत्ता का। यह वर्ष है तैयारी, पुनर्संरचना और निर्णायक उभार का। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम अंक ज्योतिष और वैदिक ज्योतिष दोनों के आधार पर जानेंगे कि 2026 में अखिलेश यादव का राजनीतिक भविष्य कैसा रहेगा। क्या 2027 में समाजवादी पार्टी को सत्ता की चाबी दिलाने की नींव 2026 में पड़ेगी? क्या वे इंडी गठबंधन में सर्वमान्य बड़े नेता के रूप में उभर सकते हैं? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या वे पिता से मिली विरासत को अपने पुरुषार्थ से आगे ले जा पाएंगे? दर्शकों, अखिलेश यादव की जो जन्मतिथि है वो 1 जुलाई 1973 मिलती है। अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 1 बनता है और भाग्यांक बनता है 9। अंक 1 जो सूर्य का है और यह वर्ष भी सूर्य का है, जो नेतृत्व, आत्मविश्वास, केंद्र में रहने की क्षमता देता है। जबकि उनका भाग्यांक जो अंक 9 है, मंगल का है। यह संघर्ष, ऊर्जा, जन आंदोलन की शक्ति को दिखाता है। यह योग बता रहा है 2026 में अखिलेश यादव नेतृत्व की भूमिका में खुद को रिडिफाइन करते दिखाई देंगे। यह वर्ष उनसे पूछेगा, क्या आप केवल विरासत के उत्तराधिकारी हैं या अपने समय के नेता? अंक ज्योतिष का संकेत साफ है, 2026 में उनकी स्वतंत्र पहचान और नेतृत्व छवि तेजी से उभरेगी। दर्शकों, अखिलेश यादव के लिए 2026 में देवगुरु बृहस्पति राजनीति में विस्तार, गठबंधन और स्वीकार्यता का ग्रह बनकर सक्रिय रूप से मदद करेंगे। यह योग अखिलेश यादव के लिए संकेत देता है कि राष्ट्रीय स्तर पर संवाद बढ़ेगा, गठबंधन की राजनीति में भरोसा पनपेगा और वैचारिक परिपक्वता की भी पहचान बनेगी। यही वह ग्रह है जो नेता को राज्य नेता से राष्ट्रीय चेहरा बनाता है। वहीं शनिदेव 2026 में अखिलेश यादव से त्वरित सफलता नहीं, धैर्य और निरंतरता मांगेंगे। इसका अर्थ है कि 2026 में सत्ता नहीं, लेकिन संगठन मजबूत करने का मौका अखिलेश यादव के पास है। रणनीति स्पष्ट रखनी पड़ेगी जो 2027 के लिए ठोस आधार बनेगा। शनिदेव कहते हैं, जो इंतजार करना सीखता है वही लंबी लड़ाई जीतता है। अखिलेश यादव पर इस साल राहु केतु का प्रभाव उनकी छवि को रिब्रांड करेगा। युवा बनाम अनुभवी राजनीतिज्ञ का संतुलन दिखेगा। भावनात्मक राजनीति से नीतिगत राजनीति की ओर उनका झुकाव बढ़ेगा और विकल्प के रूप में स्पष्ट पहचान बनेगी। दर्शकों, ज्योतिष स्पष्ट कहता है यह अखिलेश के लिए जीत का नहीं, तैयारी का वर्ष है। यही वर्ष तय करेगा कि 2027 में समाजवादी पार्टी सत्ता की चाबी के कितने करीब पहुंचेगी। यदि गठबंधन संतुलित रहे, संगठन जमीनी स्तर पर मजबूत हो और नेतृत्व एकमुखी दिखे तो 2027 में सत्ता परिवर्तन की वास्तविक संभावना बन सकती है। दर्शकों, एक बात और, बृहस्पति और सूर्य का संयुक्त संकेत बता रहा है कि 2026 में अखिलेश यादव संघर्ष के नेता नहीं, समन्वय के नेता बनकर उभर सकते हैं। यही गुण उन्हें इंडी गठबंधन में स्वीकार्यता, संतुलित और प्रभावशाली चेहरा बना सकता है। वे आक्रामक नहीं, रणनीतिक नेतृत्व के रूप में पहचाने जा सकते हैं। दर्शकों, 2026 में अखिलेश यादव की सबसे बड़ी परीक्षा विपक्ष की नहीं है, इतिहास है। पिता से मिली विरासत, जनता की अपेक्षाएं और समय की मांग 2026 में उन्हें यह अवसर देगा कि वे विरासत को अपने कर्म से आगे ले जाएं और राजनीति को नई पीढ़ी की भाषा दें। दर्शकों, 2026 अखिलेश यादव को सत्ता नहीं देगा, लेकिन सत्ता का रास्ता दिखा देगा, क्योंकि राजनीति में जो सही समय पर खुद को गढ़ लेता है वही सही समय पर इतिहास रचता है। दर्शकों, अब हम बात उस नेता की करते हैं जिसके नाम के साथ भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक विरासत जुड़ी है, लेकिन जिसकी सबसे बड़ी चुनौती नाम नहीं, नेतृत्व साबित करना है। वो नाम है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का। राहुल गांधी के लिए 2026 न तो साधारण राजनीतिक साल है और न ही केवल संगठनात्मक गतिविधियों का समय। यह वर्ष उनके लिए आत्ममंथन, स्वीकार्यता और विश्वसनीयता की परीक्षा का है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम अंक ज्योतिष और वैदिक ज्योतिष दोनों के आधार पर समझेंगे कि 2026 में राहुल गांधी का राजनीतिक भविष्य कैसा रहेगा। क्या वे राष्ट्रीय स्तर पर अपने कांग्रेस को मजबूती दे पाएंगे? क्या इंडी गठबंधन उन्हें सर्वमान्य नेता के रूप में स्वीकार करेगा? क्या उनकी गैर निरंतरता और रणनीतिक चूकें बाधा बनेंगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वे कांग्रेस की विरासत को अपने पुरुषार्थ से आगे ले जा सकते हैं? दर्शकों, राहुल गांधी की जो जन्मतिथि मिलती है वह 19 जून 1970। अंक ज्योतिष के अनुसार उनका मूलांक बनता है 1, जो इस साल का भी मूलांक है, जो सूर्य का वर्ष है, और भाग्यांक बनता है 6, जो शुक्र को दर्शाता है। अंक 1 वाले नेतृत्व, केंद्र में रहने की चाह, पहचान के लिए जाने जानते हैं, जबकि अंक 6 जो शुक्रदेव को दर्शाता है वो दिखाता है कि व्यक्ति लोकप्रियता, अपनी छवि, समाज में स्वीकार्यता और सहानुभूति की उम्मीद करता है। नंबर 1 और नंबर 6 का यह संयोजन एक ऐसे नेता को दर्शाता है जो चाहता है कि लोग उसे समझें, उससे जुड़ें, लेकिन उससे यह भी अपेक्षा करते हैं कि वह निरंतर खड़ा रहे। यह योग नेतृत्व को और उजागर करता है, लेकिन साथ ही उनकी कमजोरियों को भी छुपने नहीं देता। अंक ज्योतिष का संकेत साफ है, 2026 में राहुल गांधी को नेतृत्व मिल नहीं सकता, उन्हें नेतृत्व निभाना पड़ेगा।
दर्शकों, 2026 में गुरु बृहस्पति राहुल गांधी को अवसर देंगे। संगठन को जोड़ने का मौका मिलेगा, वैचारिक स्पष्टता दिखाने का अवसर रहेगा और गठबंधन राजनीति में संतुलन साधने का भी रास्ता खुलेगा। लेकिन बृहस्पति देव यह भी कहते हैं, ज्ञान तब फल देता है जब उसे कर्म में बदला जाए। अगर विचार लगातार क्रिया में नहीं बदलते तो बृहस्पति पूरा फल नहीं देते। दर्शकों, वही 2026 में शनिदेव राहुल गांधी की सबसे बड़ी कमजोरी को सामने ला सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी में निरंतरता की कमी है। ऐसा देखा गया है कि वो राजनीतिक रूप से जरूरी मुद्दे उठाते तो हैं, पर वो उस पर टिके नहीं रहते, बीच में ही वो उस मुद्दे से भटक जाते हैं। शनिदेव का नियम स्पष्ट है, जो रुक रुक कर चलता है वो लंबी दौड़ नहीं जीतता। 2026 में अगर यही प्रवृत्ति राहुल गांधी की जारी रही तो संगठन के भीतर उनका विश्वास डगमगा सकता है। बात अगर राहु की करें तो 2026 में राहुल गांधी की सार्वजनिक छवि प्रभावित हो सकती है। ज्योतिषीय संकेत बताते हैं कि उनके वैश्विक मंचों पर दिए गए बयान, अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों में देश की छवि को लेकर उठे सवाल और घरेलू राजनीति में उनकी मंशा पर संदेह हो सकता है। यह सब जनमानस में भरोसे की कमी पैदा कर सकता है। केतु पुरानी रणनीतियों को निष्प्रभावी करता है और राहु विवाद को बढ़ावा देते हैं। दर्शकों, ज्योतिष का असर सीधा और स्पष्ट है। 2026 में राहुल गांधी स्वतः सर्वमान्य नेता नहीं बनते, लेकिन यदि वे अपने अहम को पीछे रखें, संगठन को प्राथमिकता दें और खुद को संतुलनकर्ता के रूप में प्रस्तुत करें तो गठबंधन में उनकी स्वीकार्यता धीरे धीरे बढ़ सकती है। यह वर्ष नेतृत्व थोपने का नहीं, नेतृत्व अर्जित करने का है। दर्शकों, राहुल गांधी के सामने सबसे बड़ा प्रश्न उनका इतिहास है। नेहरू गांधी परिवार की विरासत, कांग्रेस की अपेक्षाएं और समय की मांग, कुल मिलाकर 2026 राहुल गांधी के लिए निर्णायक लेकिन कठिन वर्ष है। कांग्रेस की मजबूती संभव है, पर शर्तों के साथ। इंडी गठबंधन में स्वीकार्यता संघर्षपूर्ण रहेगी। गैर निरंतरता सबसे बड़ी बाधा बन सकती है। विरासत को आगे ले जाने का अवसर है, पर परिणाम उनके पुरुषार्थ पर निर्भर है। दर्शकों, 2026 राहुल गांधी से यह नहीं पूछेगा आप किस परिवार से आते हैं, यह पूछेगा आप कितनी दूर तक चल सकते हैं। राजनीति में विरासत रास्ता दिखा सकती है, लेकिन मंजिल केवल कर्म से मिलती है। दर्शकों, अभी हम बात कर रहे थे राहुल गांधी की, कैसे उनको संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। अब हम आते हैं उस नाम पे जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में शून्य से शिखर तक की यात्रा की है। 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और एक समय सत्ता के सबसे मजबूत केंद्रों में गिनी गई। हम बात कर रहे हैं बसपा सुप्रीमो मायावती की। मायावती के लिए 2026 न तो साधारण राजनीतिक साल है, न ही केवल प्रतीक्षा का समय है। यह वर्ष है आत्ममंथन, दिशा सुधार और अंतिम पुनर्संरचना की। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम अंक ज्योतिष और वैदिक ज्योतिष के आधार पर जानेंगे 2026 में मायावती का राजनीतिक भविष्य क्या रहेगा। क्या वे अपने करियर को प्रभावशाली ढंग से आगे बढ़ा पाएंगी? जमीन से दूरी ने कैसे उनकी जमीन खिसका दी? उत्तराधिकारी को लेकर भ्रम ने पार्टी को कैसे कमजोर किया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2027 में बसपा की स्थिति सुधरने के योग बनते हैं? दर्शकों, मायावती की जो जन्मतिथि मिलती है 15 जनवरी 1956। अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक बनता है 6, जो शुक्र को दिखाता है, और भाग्यांक बनता है 1, जो सूर्य को दर्शाता है। यह संयोजन एक ऐसे नेता की तस्वीर बनाता है जो प्रतीक बनता है, लेकिन सत्ता में रहते हुए संपूर्ण नियंत्रण चाहता है। यह योग नेतृत्व को और तेज करता है, लेकिन साथ ही अहम को एकाकी निर्णय भी वारता है। अंक ज्योतिष का संकेत साफ है, 2026 में मायावती की राजनीति केंद्रित निर्णयों की कीमत चुकाएगी। अर्थात अगर वे एकाकी निर्णयों पर टिकी रहीं तो उनके लिए नुकसान देने का समय भी आ गया है। दर्शकों, 2026 में शनिदेव मायावती की राजनीति की सबसे बड़ी कमजोरी को उजागर करने वाले हैं। जमीन से दूरी उनकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित होने वाली है। शनिदेव जनाधार मांगते हैं, लगातार संपर्क चाहते हैं और संगठनात्मक मेहनत पर जोर देते हैं। लंबे समय तक जनता से प्रत्यक्ष संवाद न होना, कार्यकर्ताओं को दिशा न मिलना, यही कारण है कि पार्टी की जड़ें कमजोर हुई। शनि का संदेश स्पष्ट है, जो जमीन पर नहीं उतरता वो जमीन खो देता है। राहु 2026 में मायावती की राजनीति में भ्रम और अस्थिर निर्णय को बढ़ाएंगे, खासकर उत्तराधिकारी को लेकर। पार्टी में नेतृत्व क्रम का अभाव रहा है, यह सब कार्यकर्ताओं में असुरक्षा और भ्रम पैदा कर रहा है। जबकि केतु पुरानी रणनीतियों को निष्प्रभावी कर चुके हैं और राहु निर्णयों को विवाद में बदल देंगे। दर्शकों, 2026 में देवगुरु बृहस्पति मायावती को एक अंतिम सुधार का अवसर दे सकते हैं। यदि यह अवसर चूक गया तो राजनीतिक प्रभाव और सिमट सकता है। दर्शकों, ज्योतिषी गणना बताती है 2026 में मायावती की राजनीति आक्रामक उभार नहीं दिखाती, लेकिन संरचनात्मक सुधार का मौका दे रही है। निर्णयों में भ्रम सबसे बड़ा शत्रु रहेगा। दर्शकों, सबसे अहम सवाल, क्या 2027 में बसपा की स्थिति बेहतर हो सकती है? ज्योतिष कहता है हाँ, लेकिन शर्तों के साथ। यदि 2026 में संगठनात्मक पुनर्गठन होता है, नेतृत्व क्रम स्पष्ट किया जाता है और मायावती खुद मैदान में उतरती हैं, तो 2027 में बसपा सम्मानजनक वापसी कर सकती है। दर्शकों, राजनीति में चुप्पी भी एक रणनीति होती है, लेकिन जब समय बदलता है तो मौन बोझ बन जाता है।
2026 मायावती से यह नहीं पूछेगा आप कौन थीं, यह पूछेगा अब आप क्या बनना चाहती हैं। दर्शकों, आज हमने जाना कि 2026 केवल एक साल नहीं, नेतृत्व की कसौटी है। किसी के लिए यह वर्ष सत्ता का स्थिर करेगा, किसी के लिए संघर्ष की शुरुआत बनेगा और किसी के लिए खामोशी के बाद दोबारा खड़े होने का अवसर देगा। ग्रह अपनी चाल चल चुके हैं, अंक अपने संकेत दे चुके हैं। अब फैसला केवल समय नहीं करेगा, कर्म ही बोलेगा। याद रखिए दर्शकों, ज्योतिष भविष्य लिखता है नहीं है, वह केवल यह बताता है समय किस ओर इशारा कर रहा है, और जो उस इशारे को समझ ले वही इतिहास बनाता है। मैं हूं पंकज श्रीवास्तव और आप देख रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव।